अज्ञान तिमिर हट जाए, कुछ ऐसा करना, जहां भानु का भान रहे, ले मुझको वहां चलना। वट के लघु बीज से विस्तार की यात्रा सरल नहीं थी। संघर्ष था, किंतु मनोबल से कम था। इसी गुण का सम्मान करते हुए प्रकृति ने उस बीज बालक के सघन विस्तार को अपनी कोख में रखा, जन्मा और पाला भी। मिट्टी के गहन अंतस में भरे जल ने उसे मृदुता दी और नभ के उच्च पद में स्थिर सूरज ने अपनी गर्मी देकर उसे सिर उठाना सिखाया। कुछ इसी तरह हमने भी हिम्मत की, विद्या के बीज उन नन्हे हृदयों में रोपने की, जहां वो पल्लवित होकर धर्म वृक्ष बने। हमारा सफर, जो अब 10 वर्षों का अंतराल पूरा कर चुका है, नित नए आयाम स्थापित करती यह पाठशाला, और 10 वर्षों में इस पाठशाला से निकले हमारे प्रसून अब वृक्ष की भांति छायादार और धर्म आचरण के फल परोसने लगे हैं। ये चेहरे और इनकी सामाजिक छवि से आप सब अपरिचित नहीं हैं, क्योंकि आपने अपने सहयोग से, अपने पुरुषार्थ से इस पाठशाला के माध्यम से जैन समाज की दृढ़ आधारशिला बनाने में स्वयं मदद की है। दिगंबर जैन पाठशाला की अब तक की उपलब्धियां अनुपम हैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहां जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात। इस बाल संस्कार पाठशाला ने बच्चों को काफी कुछ सिखाया है। संस्कार, अच्छा बोलना, अच्छे से रहना, जैन धर्म को समझना, नियम समझना, इन सभी के साथ 10 सालों में काफी कुछ सीखने को मिला है। और ये हम बच्चों के व्यवहार में, उनके नेचर में, उनके आचरण में देख सकते हैं। तो मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है, नए जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को बाल संस्कार पाठशाला जरूर भेजें
और जैसा कि मेहनत करते आ रहे हैं सभी लोग, प्रीति दीदी और सारे भैया लोग सभी ने काफ़ी मेहनत की और ये ग्रुप खड़ा किया है। तो आप लोग काफ़ी सपोर्ट करें, अपने बच्चों को भेजते रहें बाल संस्कार पाठशाला। जय जय। धर्म के साथ साथ पाठशाला में इतनी तरह की एक्टिविटी होती रहती है, बच्चों ने सब में पार्टिसिपेट किया है और वो बहुत खुश होते हैं। और तो और बच्चों ने प्ले करना, स्टेज पे परफॉर्म करना, ये सब पाठशाला से सीखा है। अनिष्का ने तो पाठशाला के सभी प्ले में पार्टिसिपेट किया है और उसका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा है। पाठशाला में उसे जैन धर्म और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शिक्षा उसे उपदेश की तरह नहीं दी जाती, बल्कि शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए अनेक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हर साल जैन पाठशाला फैंसी ड्रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती है। 10 लक्षण धर्म पर हर साल प्ले किया जाता है और हर पाठ को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से और वीडियोस दिखाकर पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चों में धर्म के प्रति जिज्ञासा बढ़े और वे धर्म के लिए प्रेरित हों। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। कोरोना महामारी के समय जब सब कुछ बंद था, तब भी ऑनलाइन क्लासेस, गूगल फॉर्म टेस्ट लेकर बच्चों को शिक्षा दी गई। मैं पाठशाला प्रबंधक कमेटी को धन्यवाद देती हूँ और उनके कार्य की सराहना करती हूँ। धन्यवाद। ऐसा ना कहो विद्या, ऐसा ना कहो। हम तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगे? ऐसा ना कहो विद्या, ऐसा ना कहो। मुझे जैन पाठशाला जाना बहुत पसंद है, लेकिन कई बार दीदी मुझे डांट भी देती है, क्योंकि हम बच्चे इतनी शैतानी जो करते हैं। मुझे जैन पाठशाला से कई चीजें जानने को मिली और हम हर दिन कई कहानियां भी सुने। मुझे जैन धर्म की महिमा भी समझ आने लगी।
इसलिए मुझे जैन पाठशाला जाना बहुत पसंद है। और हाँ, हमें हमेशा इनाम भी मिलते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं अनुष्का, बाल संस्कार पाठशाला की एक स्टूडेंट, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ थ्रू आउट द ईयर्स जो रहा है बाल संस्कार पाठशाला में। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स में मुझे पाठशाला में इतना कुछ सीखने को मिला। बाल संस्कार पाठशाला में हमारे को सिर्फ जैनिज़म्स की बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स, उसका कोर और उसकी टीचिंग्स के बारे में ही नहीं सीखने को मिला, उसके साथ में लाइफ की जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है एक इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड और प्रिंसिपल्ड मैनर से, ये सारी चीज़ें हमारे को बाल संस्कार पाठशाला में ही सीखने को मिली हैं। और मोरोवर जो हमारा बॉन्ड फॉर्म हुआ है यहाँ के सारे भैया दीदी के साथ, इतना स्पेशल, वो बॉन्ड मुझे नहीं लगता किसी और ग्रुप में कभी भी फॉर्म हो पाएगा। सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू बाल संस्कार पाठशाला फॉर ऑल द कॉन्ट्रीब्यूशन इन माई बीइंग। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम अभिवंश है और मैं पाठशाला से पिछले 6-7 साल से जुड़ा हूँ। और पाठशाला में आने से पहले मुझे तो यही लगता था कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं और सिर्फ धर्म के बारे में ही सिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ में धर्म के साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे पहले मुझे स्टेज पे जाने से पहले बहुत डर लगता था, बट फिर हर साल यहाँ पे 10 लाख क्षण में प्लेज हुए हैं, उसमें पार्ट लेके मेरा स्टेज फियर बहुत कम हो गया है। प्लस अगर मैं पाठशाला से नहीं जुड़ा होता तो आज मुझे अपने धर्म के बारे में जितना भी पता है उसका आई डोंट थिंक सो कुछ % भी पता होता। तो और थैंक्स टू जितने भी भैया दीदी ने मुझे पढ़ाया है, और स्पेशली थैंक यू टू प्रीति दीदी जिन्होंने मुझे हर मूवमेंट पे सपोर्ट किया है। जय जिनेंद्र। मेरा नाम निष्का है और आज पाठशाला को 10 वर्ष हो चुके हैं और मुझे भी पाठशाला से जुड़े हुए 8 वर्ष हो चुके हैं। वैसे तो हम सभी को बचपन से बता दिया जाता है कि हम जैन हैं, लेकिन जैन धर्म की असली शिक्षा और जैन होने का असली मतलब हमें पाठशाला से ही पता चला। जिनवाणी का ज्ञान, 5 पाप, जीवों के प्रति दया रखना, ये सब हमने पाठशाला से ही सीखा है। सही गलत का फ़र्क और जितने भी संस्कार हैं, ये सब इनका बीज हमें पाठशाला ने ही बोया है। और जैसे कि एक कहावत भी है, गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो बताए। वास्तव में ये कहावत एकदम सही कहती है, क्योंकि हमारे जितने भी गुरु, प्रीति दीदी, प्रतीक भैया, उनने हमें भगवान के बारे में और जैन धर्म के बारे में उन्हीं ने हमें सब कुछ बताया है। आज के समय में जब किसी के पास अपने खुद के लिए टाइम नहीं है, तब भी प्रीति दीदी और हमारे जितने भी गुरु हैं वो पिछले 10 सालों से अपना प्रेशियस टाइम देके हमें जैन धर्म के बारे में सिखा रहे हैं। और कोरोना महामारी के वक्त भी उनने ऑनलाइन मोड पे हमें सिखाया, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। वैसे तो पाठशाला में हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, हम अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों पे ट्रिप पे भी गए हैं और हमने अलग अलग प्रोग्राम में और प्रतियोगिता में भाग लिया है और हम पाठशाला में बहुत मस्ती करते हैं। तो बस कुछ शब्दों में यही कहना चाहूँगी कि पाठशाला से हमने बहुत कुछ सीखा है और आज पाठशाला को 10 वर्ष हो चुके हैं, तो उसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जय जिनेंद्र। क्या नारायण
देखा है? मैं अभी तुझे पाताल लोक पहुंचाई देता हूँ। अब मुझे चक्र चलाना ही होगा। अरे ये कैसे हो गया पिताश? पाठशाला में मुझे स्टोरी वीडियो देखने में बहुत मजा आता है। पाठशाला ट्रिप पर ढेर सारी मस्ती है। I love my पाठशाला। मिलते हैं यहाँ दोस्त वो जो जीवन भर साथ निभाते हैं। पाठशाला सिर्फ भगवान के बारे में नहीं बताती, पाठशाला तो भगवान बनना भी सिखा देती है। दीदी भैया की डांट, वो भी पूरे प्यार के साथ। मुझे पाठशाला जाना बहुत अच्छा लगता है। पाठशाला है हमारी नींव का पत्थर, धर्म ध्वज फहराएंगे हम आगे चलकर। मैं पाठशाला की एक भी क्लास मिस नहीं करती। पंच परमेष्ठी को जपना है तो पाठशाला से जुड़ना है। जो स्कूल में छूट जाता है, धर्म वो सिखलाता है। पाठशाला सिर्फ पुस्तक नहीं पढ़ाती, जीवन शैली में भी पॉजिटिव बदलाव लाती है। हमारी अब तक की यात्रा बेहद सारगर्भित और सफल रही है। यह कुछ पल जो हमने सजोए इस बात की पुष्टि करते हैं। हम इस प्रयास को लेकर भविष्य के प्रति भी आशा से भरे हुए हैं, क्योंकि बीज अभी वट बनने की राह पर है और इसका संबल देखकर समाज अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर इसे अपने जीवन का हिस्सा समझ चुका है। आपके सहयोग और बच्चों के समर्पण से हमें ताकत मिली तो स्वयं वीर प्रभु की कृपा और गुरुओं के मार्गदर्शन की टॉर्च ने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हो विनम्र, सरल, सहज सब, गतिमान रहे यह धर्म चक्र। जाने जिनेंद्र ने जो अनुभव किया है, तमको पिएगा भले छोटा दिया है। सूरज उगे उससे पहले प्राची में लाल रंग हैं, संकेत हैं उदय का, संकल्प को नमन है, संकल्प को नमन है। 10 साल बेमिसाल। 10 साल बेमिसाल। 10 साल बेमिसाल। 10 साल बेमिसाल। 10 साल बेमिसाल।